बड़ी खबर, खार्किव को तबाह करने के बाद भी नहीं मान रही है रूसी फौज। इस वक्त की बड़ी खबर, मिसाइल स्ट्राइक के बाद अब रूसी फौज खार्किव में घुसने को तैयार। शॉट्स के साथ प्लीज। खार्किव में आप देखिए रूसी फौज का बड़ा काफिला, तस्वीरें आपके सामने हैं। खार्किव के ठीक बाहर देखिए दर्जनों बड़े रूसी टैंक, ये देखें आप शॉट्स यहां पर। नेक्स्ट इसके बाद एक और ब्रेकिंग आपको ये देखें विजुअल्स पहले फुल फ्रेम पर एक बार दिखा दें किस तरीके से खार्किव के लिए अंदर एंटर करने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं। पहले उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, पहले जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको खत्म कर दो। यहां पर खासकर इसलिए भी क्योंकि वहां पर रेजिडेंशियल एरिया में हाई राइजेस पर गन्स के साथ, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ जो उनकी सिविलियंस रहने खत्म कर दो, फिर अंदर उसके अंदर मार्च करो। लेकिन खार्किव से कुछ ही दूर पर यूक्रेन का रूसी फौज पर बड़ा हमला है। यूक्रेन के अटैक में कई रूसी टैंक और गाड़ियां तबाह हो गई हैं। शॉट्स दिखाएं, रूसी फौज के जवान दर्जनों गाड़ियां छोड़कर भाग गए। ये शॉट्स आपके सामने है, फुल फ्रेम पे जरा शॉट्स दिखाएं राहुल। यहां पर ये देखें किस तरीके से ये यूक्रेन का काउंटर अटैक है। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये बड़े इंटरेस्टिंग यहां पर विजुअल्स हैं और बड़ी सोचने वाली बात है कि दे आर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, पहले मैं आपको ये दोनों विजुअल दिखाना चाहूंगा और इसमें देखिए कितनी बड़ी आयरनी है। ये दोनों विजुअल दिखाएं राहुल जरा। यहां पर एक तरफ उनकी गाड़ियां खड़ी हैं और क्योंकि उनकी गाड़ियां खड़ी हैं तो दे बिकम लाइक अ सिटिंग डक्स, सीधे उनको उड़ा दिया जाता है। अब ये स्ट्रैटेजी में इनके फ्लॉ है, लेकिन एक तरफ बर्फ है, दूसरी तरफ बर्फ नहीं है और अभी वहां पर बर्फ गिर रही है, तो ये ताजा विजुअल लेफ्ट में है। ये कंक्लूजन हो सकता है। नेक्स्ट अगली खबर, खार्किव के पास यूक्रेन ने कई रूसी सैनिकों को मारा, ये इंफॉर्मेशन है। यूक्रेन ने जैवलिन मिसाइल से किया रूसी फौज पर हमला। शॉट दिखाएं यहां पर, ये देखें कई घायल रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर भागे। ये हमारे पास जानकारी आ रही है। यहां पर इस खार्किव को लेकर जो हमारे पास तमाम जानकारी आपको अभिषेक ने दी है, लेकिन मैं यहां पर एक बहुत शार्प रिएक्शन जलशंकर प्रसाद से लेना चाहूंगा। सर बहुत शार्प रिएक्शन, क्योंकि मैं बहुत तेजी से एक और बड़ी खबर आपके पास लेके आ रहा हूं। क्या आपको ऐसा लग रहा है जलशंकर प्रसाद सर कि देखिए आप वॉर जानते हैं एंड रशियंस आर नो न्यू इन दिस गेम, बट क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कीव के पास एक बहुत बड़ा कैवलकेड था और उसके बाद कई विजुअल्स आए, अब खार्किव के पास एक बहुत बड़ा कैवलकेड है, कहीं ना कहीं उनका असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ रीग्रुपिंग या फाइनल असॉल्ट वो गड़बड़ हो रहा है? कहीं उनको ऐसा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको, जैसा कि कुछ दिन पहले विनोदी सर था हमारे साथ बैठे हुए थे, कि जो सिविलियंस ने वहां पर बिल्डिंग्स को ऑक्यूपाई करके वो जो टारगेट कर रहे हैं या जंगल्स में एम्बुश कर रहे हैं, वो एक असेसमेंट उनसे नहीं हो पा रहा है? मैंने शुरू में कहा था आपसे निशांत कि इनकी असेसमेंट ठीक नहीं हुई है, शायद एक्यूरेट नहीं है, बोथ अबाउट द मिलिट्री एंड अबाउट द सिविलियन पीपल। वो अब उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा। नहीं शंकर सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, इसमें आप एक चीज समझना चाहूंगा मैं आपसे। मेरे सवाल में फर्क क्या है, आई विल बी मोर एलैबोरेट, मे बी आई हैव नॉट बीन एबल टू कन्वे टू यू। जो कीव में हमने विजुअल्स देखे थे, मेरा तब सवाल यह था कि कीव पर कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहे 20 डेज। आज मेरा सवाल यह है कि खार्किव पे भी अगर हम बात करें, इतनी हैवी फायरिंग कर रहे हैं, सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, लेकिन बाहर इनके जो कैवलकेड खड़े रहते हैं हम देखते हैं कि वो उसमें विजुअल्स एक ही तरीके के मिलते हैं कि वो सब जल गया है, भुन गया है, या फिर खड़ा है फिर उसके बाद सब खत्म हो जाता है। और यही हमने कीव के बाहर भी देखा। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि इसमें यह लग रहा है कि वो कभी नहीं सोच रहे थे कि इस तरीके से काउंटर अटैक होगा, जिस तरह से काउंटर अटैक यूक्रेन फोर्सेस कर रही हैं, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। तो मैं समझ, और दूसरी बात देखिए निशांत, इसको आप भी बुरा मत मानिएगा, ये काफ़ी मीडिया रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया की है, इसमें मैं एग्री करता हूं, अच्छा वो भी हमें विचार करना, मैं एग्री करता हूं। लेकिन वन पॉइंट इज़ वेरी क्लियर निशांत, कि देयर इज़ एन असेसमेंट फेल्योर। चाहे कीव ले लीजिए, चाहे खारसोन ले लीजिए, आपने इतनी बमबारी देखी, सब देखा, लेकिन उसके बाद भी काउंटर अटैक्स, और काउंटर अटैक वही एनिमी करती है जो डिटर्मिन्ड हो, जो अपने आप को काबिल समझती है इसके काउंटर अटैक करने के लिए। They are prepared to go and do anything to save their land or to. I agree. You're quite right. और मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ। मैं शंकर प्रसाद सर, I agree with you. I agree with you, क्योंकि I take things with a pinch of salt. कई सारी चीजें हैं exaggerated हैं, I agree with you. I totally agree with you. लेकिन इस वक्त हमारे दर्शकों को अब आप जरा ध्यान से देखें, अब रशियन फोकस कहां शिफ्ट हो रहा है। आपने विजुअल देखे, जरा दिखाइए राहुल यहां पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड थैंक्स टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, और बड़ा अच्छे हमारी टीम ने इसको बनाया, थैंक्स टू पुरुषोत्तम जी। यहां पर ये देखें आप, अब इन दो इलाकों को अगर आप ध्यान से देखें, ये है आपके पूरे यूक्रेन का मैप।
ये बेलारूस आपको दिखाई दे रहा है जो उनके साथ है। ये रशिया का जो पार्ट है इसको हम बेलगोरोड कहते हैं। यहां से आप सीधे खार्किव को देखते हैं। वहां से बेलारूस से स्ट्रेट लाइन जब आती है, यहां पर सेंटर में 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप कीव को देखते हैं। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स दिस साइड यू कम टू लुत्स्क और यावोरीव और इवानो। ये वो इलाके हैं। एंड आई एम सॉरी वंस अगेन फॉर माय प्रोनाउंसिएशन राहुल, वी कैन कीप जूमिंग इन। यहां पर ये वो जो इलाके हैं ये पोलैंड से बहुत सटे हुए इलाके हैं, बहुत सटे हुए इलाके। इन पोलैंड से सटे हुए इलाकों पर अगर रशिया ने हमला किया है तो क्योंकि खुद यह बताया जा रहा है कि यहां पर यूक्रेन के 50 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स हैं इन एयरफील्ड्स पर। यहां पर यूक्रेन को मदद मिल रही है इस तरफ से, पोलैंड की तरफ से आर्म्स और एम्यूनिशन मिल रहा है। बाल्टिक स्टेट्स उस तरफ से दिखाई देते हैं। और ये देखिए यहां पर रशिया ने इनको टारगेट किया है। इससे पूरी तरीके से पुतिन एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि नेटो कहता रहे, अमेरिका कहता रहे कि वॉर हम ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वॉर हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल कीप गोइंग एंड हिटिंग देम हार्ड। 11 मार्च लुत्स्क में मिलिट्री एयरफील्ड पर रूस की एयर स्ट्राइक, यूक्रेन के 4 जवानों की मौत। नेक्स्ट फिर 13 मार्च को यावोरीव में रूस के मिलिट्री एयरबेस पर एयर स्ट्राइक। राहुल नीचे जरा दिखा सकते हैं हम लोग, यहां पर एयर स्ट्राइक, 35 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर। फिर देखें 11 से 13 मार्च इवानो फ्रैंकविक्स, वहां पर एयरपोर्ट पर रूस की 3 बार एयर स्ट्राइक, पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो ध्वस्त हो गया। मल्टी विंडो हम यहां पर दिखा सकते थे। यहां पर ये देखें किस तरीके से यहां पर रशियन एयर स्ट्राइक्स की गई। मैं आपको बार बार ये क्यों दिखा रहा हूं, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है किस तरीके से ये पूरी इनकी स्ट्रैटेजाइजिंग थी। व्हाट इज द आइडिया? प्रॉब्लम यह है कि बार बार अमेरिका और नेटो कंट्रीज कह रही हैं कि हम इस वॉर को एस्केलेट नहीं चाहते, लेकिन दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी हो या कुछ भी ना हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।